संभल में तमाम निर्देशों के बाद ये तस्वीर सामने आई है। देखिए, छत पर नमाज पढ़ी गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसी कई तस्वीरें संभल से सामने आई हैं, जबकि ये क्लियर निर्देश दिया गया था, ये एडवाइजरी जारी की गई थी, पीस कमेटी के साथ बैठक की गई थी कि बिल्कुल भी छत पर नमाज ना पढ़े। हालात थोड़े जर्जर हैं, कई मकान, वहां पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन निर्देशों को नहीं माना गया। हमारे सहयोगी जतन की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। संभल में अलविदा जुमे की नमाज आज अदा की गई। तस्वीरें में आपको उसी विवादित इमारत जिसे शाही जामा मस्जिद बोला जाता है, उसके अंदर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। पूरा जो आंगन है, जो पूरा अब आप लोग देखेंगे नमाजियों से भरा हुआ है। वो ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर जहां शामियाने बनाए गए थे, जहां टेंट लगाए गए थे, वहां बैठकर भी लोग जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी इतनी है कि सड़क पर किसी को भी नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है और इसी को लेकर लगातार बातचीत भी की गई थी। लेकिन अब जब नमाज अदा की जा रही है तो आप तस्वीरें देखेंगे कि पूरा जो अंदर आंगन है वो नमाजियों से पटा हुआ है और हर जगह आपको नमाजी जो है नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। बाहर जो टेंट लगाए गए थे, जो कि इस विवादित इमारत का ही परिसर है, जो गेट अक्सर बंद रहा करते थे, उन गेट को खोला गया, वहां कारपेट बिछाया गया और वहां पर भी आपको नमाजी नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मेरे विजय इस तरफ आएंगे विकास, तो ऊपर से मैं आपको और तस्वीरें दिखा पाऊंगा। ये शाही जामा मस्जिद जिसे विवादित इमारत भी बोला जा रहा है, उसके ठीक सामने आंगन की आप यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं। पूरे तरीके से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि खुद जो कप्तान है संभल के, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो एडिशनल एसपी हैं वो हैं सीओ अनु चौधरी। आप यहां पर देखेंगे कि खुद वो ग्राउंड पर नमाज के समय मौके पर मौजूद रहे और हर जो मूवमेंट है उस पर नजर रखी जा रही है। सड़कों पर कोई गैदरिंग ना हो, नमाज अदा ना हो, उसको लेकर तमाम बातचीत जो है वो अमन कमेटी के जरिए, मस्जिद कमेटी के जरिए पहले की गई थी, लेकिन सड़कें बिल्कुल खाली हैं। छतों की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो छतें भी आप देखेंगे कि बिल्कुल यहां पर खाली नजर आ रही हैं। जो जर्जर इमारतें थी वहां पर जो लोग हैं उनको इकट्ठा नहीं होने दिया गया और यही वजह है कि सड़कें पूरे तरीके से खाली है और इनको मॉनिटर करने के लिए जो फोर्सेस है उनकी भी तैनाती यहाँ पर साफ तौर पर की जा रही है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो लगातार जिनको लेकर चर्चाएं की जा रही थी। संभल में तमाम निर्देशों के बाद ये तस्वीर सामने आई है। देखिए, छत पर नमाज पढ़ी गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसी कई तस्वीरें संभल से सामने आई हैं, जबकि ये क्लियर निर्देश दिया गया था, ये एडवाइजरी जारी की गई थी, पीस कमेटी के साथ बैठक की गई थी कि बिल्कुल भी छत पर नमाज ना पढ़े। हालात थोड़े जर्जर हैं, कई मकान, वहां पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन निर्देशों को नहीं माना गया। हमारे सहयोगी जतन की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। संभल में अलविदा जुमे की नमाज आज अदा की गई। तस्वीरें में आपको उसी विवादित इमारत जिसे शाही जामा मस्जिद बोला जाता है, उसके अंदर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। पूरा जो आंगन है, जो पूरा अब आप लोग देखेंगे नमाजियों से भरा हुआ है। वो ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर जहां शामियाने बनाए गए थे, जहां टेंट लगाए गए थे, वहां बैठकर भी लोग जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी इतनी है कि सड़क पर किसी को भी नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है और इसी को लेकर लगातार बातचीत भी की गई थी। लेकिन अब जब नमाज अदा की जा रही है तो आप तस्वीरें देखेंगे कि पूरा जो अंदर आंगन है वो नमाजियों से पटा हुआ है और हर जगह आपको नमाजी जो है नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। बाहर जो टेंट लगाए गए थे, जो कि इस विवादित इमारत का ही परिसर है, जो गेट अक्सर बंद रहा करते थे, उन गेट को खोला गया, वहां कारपेट बिछाया गया और वहां पर भी आपको नमाजी नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मेरे विजय इस तरफ आएंगे विकास, तो ऊपर से मैं आपको और तस्वीरें दिखा पाऊंगा। ये शाही जामा मस्जिद जिसे विवादित इमारत भी बोला जा रहा है, उसके ठीक सामने आंगन की आप यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं। पूरे तरीके से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि खुद जो कप्तान है संभल के, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो एडिशनल एसपी हैं वो हैं सीओ अनु चौधरी। आप यहां पर देखेंगे कि खुद वो ग्राउंड पर नमाज के समय मौके पर मौजूद रहे और हर जो मूवमेंट है उस पर नजर रखी जा रही है। सड़कों पर कोई गैदरिंग ना हो, नमाज अदा ना हो, उसको लेकर तमाम बातचीत जो है वो अमन कमेटी के जरिए, मस्जिद कमेटी के जरिए पहले की गई थी, लेकिन सड़कें बिल्कुल खाली हैं। छतों की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो छतें भी आप देखेंगे कि बिल्कुल यहां पर खाली नजर आ रही हैं। जो जर्जर इमारतें थी वहां पर जो लोग हैं उनको इकट्ठा नहीं होने दिया गया और यही वजह है कि सड़कें पूरे तरीके से खाली है और इनको मॉनिटर करने के लिए जो फोर्सेस है उनकी भी तैनाती यहाँ पर साफ तौर पर की जा रही है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो लगातार जिनको लेकर चर्चाएं की जा रही थी। संभल में तमाम निर्देशों के बाद ये तस्वीर सामने आई है। देखिए, छत पर नमाज पढ़ी गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसी कई तस्वीरें संभल से सामने आई हैं, जबकि ये क्लियर निर्देश दिया गया था, ये एडवाइजरी जारी की गई थी, पीस कमेटी के साथ बैठक की गई थी कि बिल्कुल भी छत पर नमाज ना पढ़े। हालात थोड़े जर्जर हैं, कई मकान, वहां पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन निर्देशों को नहीं माना गया। हमारे सहयोगी जतन की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
चंबल में अलविदा जुमे की नमाज आज अदा की गई। तस्वीरें में आपको उसी विवादित इमारत जिसे शाही जामा मस्जिद बोला जाता है उसके अंदर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। पूरा जो आंगन है जो पूरा अब आप लोग देखेंगे नमाजियों से भरा हुआ है। वो ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर जहां शामियाने बनाए गए थे, जहां टेंट लगाए गए थे, वहां बैठकर भी लोग जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी इतनी है कि सड़क पर किसी को भी नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है और इसी को लेकर लगातार बातचीत भी की गई थी। लेकिन अब जब नमाज अदा की जा रही है तो आप तस्वीरें देखेंगे कि पूरा जो अंदर आंगन है वो नमाजियों से पटा हुआ है और हर जगह आपको नमाजी जो है नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। बाहर जो टेंट लगाए गए थे जो कि इस विवादित इमारत का ही परिसर है, जो गेट अक्सर बंद रहा करते थे, उन गेट को खोला गया, वहां कारपेट बिछाया गया और वहां पर भी आपको नमाजी नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मेरे विजय इस तरफ आएंगे विकास, तो ऊपर से मैं आपको और तस्वीरें दिखा पाऊंगा। ये शाही जामा मस्जिद जिसे विवादित इमारत भी बोला जा रहा है उसके ठीक सामने आंगन की आप यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं। पूरे तरीके से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि खुद जो कप्तान है संभल के वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो एडिशनल एसपी हैं वो हैं सीओ अनु चौधरी। आप यहाँ पर देखेंगे कि खुद वो ग्राउंड पर नमाज के समय मौके पर मौजूद रहे और हर जो मूवमेंट है उस पर नजर रखी जा रही है। सड़कों पर कोई गैदरिंग ना हो, नमाज अदा ना हो, उसको लेकर तमाम बातचीत जो है वो अमन कमेटी के जरिए, मस्जिद कमेटी के जरिए पहले की गई थी। लेकिन सड़कें बिल्कुल खाली हैं। छतों की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो छतें भी आप देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ पर खाली नजर आ रही है। जो जर्जर इमारतें थी वहाँ पर जो लोग हैं उनको इकट्ठा नहीं होने दिया गया और यही वजह है कि सड़कें पूरे तरीके से खाली है और इनको मॉनिटर करने के लिए जो फोर्सेस है उनकी भी तैनाती यहाँ पर साफ तौर पर की जा रही है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो लगातार जिनको लेकर चर्चाएं की जा रही थी। चंबल में तमाम निर्देशों के बाद ये तस्वीर सामने आई है। देखिए, छत पर नमाज पढ़ी गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसी कई तस्वीरें संभल से सामने आई हैं, जबकि ये क्लियर निर्देश दिया गया था, ये एडवाइजरी जारी की गई थी, पीस कमेटी के साथ बैठक की गई थी कि बिल्कुल भी छत पर नमाज ना पढ़े। हालात थोड़े जर्जर हैं, कई मकान, वहां पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन निर्देशों को नहीं माना गया। हमारे सहयोगी जतन की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। चंबल में अलविदा जुमे की नमाज आज अदा की गई। तस्वीरें में आपको उसी विवादित इमारत जिसे शाही जामा मस्जिद बोला जाता है उसके अंदर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। पूरा जो आंगन है जो पूरा अब आप लोग देखेंगे नमाजियों से भरा हुआ है। वो ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर जहां शामियाने बनाए गए थे, जहां टेंट लगाए गए थे, वहां बैठकर भी लोग जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी इतनी है कि सड़क पर किसी को भी नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है और इसी को लेकर लगातार बातचीत भी की गई थी। लेकिन अब जब नमाज अदा की जा रही है तो आप तस्वीरें देखेंगे कि पूरा जो अंदर आंगन है वो नमाजियों से पटा हुआ है और हर जगह आपको नमाजी जो है नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। बाहर जो टेंट लगाए गए थे जो कि इस विवादित इमारत का ही परिसर है, जो गेट अक्सर बंद रहा करते थे, उन गेट को खोला गया, वहां कारपेट बिछाया गया और वहां पर भी आपको नमाजी नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मेरे विजय इस तरफ आएंगे विकास, तो ऊपर से मैं आपको और तस्वीरें दिखा पाऊंगा। ये शाही जामा मस्जिद जिसे विवादित इमारत भी बोला जा रहा है उसके ठीक सामने आंगन की आप यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं। पूरे तरीके से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि खुद जो कप्तान है संभल के वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो एडिशनल एसपी हैं वो हैं सीओ अनु चौधरी। आप यहाँ पर देखेंगे कि खुद वो ग्राउंड पर नमाज के समय मौके पर मौजूद रहे और हर जो मूवमेंट है उस पर नजर रखी जा रही है। सड़कों पर कोई गैदरिंग ना हो, नमाज अदा ना हो, उसको लेकर तमाम बातचीत जो है वो अमन कमेटी के जरिए, मस्जिद कमेटी के जरिए पहले की गई थी। लेकिन सड़कें बिल्कुल खाली हैं। छतों की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो छतें भी आप देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ पर खाली नजर आ रही है। जो जर्जर इमारतें थी वहाँ पर जो लोग हैं उनको इकट्ठा नहीं होने दिया गया और यही वजह है कि सड़कें पूरे तरीके से खाली है और इनको मॉनिटर करने के लिए जो फोर्सेस है उनकी भी तैनाती यहाँ पर साफ तौर पर की जा रही है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो लगातार जिनको लेकर चर्चाएं की जा रही थी।